घर से निकलते हुए वालदा से थपकी लेना नहीं भूलती। जी भट्टी साहब, ये मेरी दूसरी थपकी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। मेरे अब्बू एक ऑफिसर थे और जब रिटायर हुए तो वो 6 माह भी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं अपनी कर सके एंड ही डाइड। आप भी जानती थी आपकी अपनी ज़िंदगी में भी शादी का सुख नहीं है, तो फिर भी 2 बार इसमें से क्यों गुजरी? सवाल मज़े का है, काश ये सवाल वालिदा से करते, क्योंकि मैं इनको कहती थी, मैं प्रोग्राम्स में कहती थी कि मेरी किस्मत में अभी शादी का सुख नहीं आना। हर एक वक्त होता है। मेरी अम्मा को लगता था नहीं तू कली रह जाएंगी, तेरा की बनेगा। तो मैं यकीन करें कि अपनी एक खाला है अमेरिका में और वालिदा की मिली भगत से मैंने घुटने टेके। साहब की ख्वाहिश थी कि पहले हज करना है। हज मुकम्मल हो गया और जैसे वो सुना हर 6 माह के बाद जाते थे कि वहाँ पे वहीं पे अल्लाह उन्हें रख ले, लेकिन डेथ उनकी जद्दा में हुई। मेरी वजह से सिर्फ ये पॉसिबल हो सका कि मैंने उनके कफ़ील से रब्ता किया, वहाँ पे भी उनका बिज़नेस था और वो कैनेडियन भी थे। फिर उनके घर वालों ने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें मक्का या मदीना में जगह मिले। आपने अपनी दूसरी शादी के वक्त कहा था कि आपने मुबारक साथ देखकर ही शादी का फैसला किया, तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स के अपने इल्मी अंदाजे भी गलत साबित हो जाते हैं? देखिए, उस वक्त में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पेपर वर्क का बहुत इशू था। मेरी जो पिछली एक फ़ाइल थी खुला की, वो फ़ाइल खो चुकी थी। उस दूसरे निकाह का इंदराज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ था। तो उस वक्त के निकाह में जो आसानी होना, और अल्लाह ताला जो है जिस तरह उसने मेरे लिए उस वक्त आसानियाँ की, मैं कहती हूँ कि जिस तरह वहाँ पे ये वाक़या जो मैंने देखा, अल्लाह ताला ने मेरे में आसानी की उनको वहाँ पहुँचाने की, मेरे वापस आने की। इसमें इस सारे रब में क्या उसकी हिकमत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक खौफ मेरे अंदर ये हमेशा रहता था कि ये इंसान गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी उस मैरिज हाउस से डरती थी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह गायब हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल कन्फेस करूँगी, ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदाज़े हमारे लिए बहुत सही बैठते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब सितारे ऊपर से आजमाइश बनाते हैं तो हमारी भी उसी तरह ही जो है पकड़ होती है। मेरे ही जायचे में प्रेडिक्शन थी। जब मैंने ये इल्म सीखा किसी से मुतासिर होके, तो किसी ने मेरे बारे में प्रेडिक्शन की थी कि या आपका खुला हो जाएगा, डिवोर्स, या आप बेवा होंगी। और आप सोचे मेरे साथ दोनों ही बातें हुई। सामिया खान गुलबर्ग में वाक़े डिज़ाइनर फ्रेंड के आउटलेट पर आईं और अपने लिबास के इंतखाब में दोस्त अना की बेटी और डिज़ाइनर दानिया से रहनुमाई ली। मोहसिन साहब, ये मेरी जो माशाल्लाह जो पायनियर्स में से हैं, और जब डिज़ाइनर इक्का दुक्का होते थे तब अना होती थी उस वक्त में। ये उनकी बेटी है और माशाल्लाह बेटी ने भी काम संभाला है अम्मा के साथ। तो अना, मुझे अच्छा सा ड्रेस चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, बताओ क्या मुझे सजेस्ट करोगी? फॉर्मल्स में किस तरह? नहीं, सेमी फॉर्मल में दिखाओ। सेमी फॉर्मल, एक ब्लैक आउटफिट बहुत स्मार्ट पड़ा है। मुझे सिर्फ एक इवेंट आ रहा है जिसमें मैं बहुत हैवी भी नहीं पहनना चाहती। मेरी फिजिक के अकॉर्डिंगली मुझे सिर्फ सजेस्ट कर दो मुझे क्या पहनना है, मेरे लिए क्या बना सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक लंबी यू गो फॉर लॉन्ग शर्ट। अरे वाह, स्पॉट ऑन। तो थोड़ा सा स्लिट्स के साथ कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। नीचे आप थोड़ा सा। और कलर क्या दोगे मुझे? इवेंट किस दिन का है? इवेंट है इवनिंग में। इवनिंग में? हाँ, इवनिंग है। तो हम पेस्टल्स में कर सकते हैं कुछ बहुत प्रिटी। टी पिंक में कर लूँ? ओके, हो सकती है। वी कैन गो फॉर लाइटर शेड ऑफ पिंक फॉर योर शर्ट, डार्कर शेड फॉर योर शरारा। मैं कही थी कि आप अपनी लंबी शर्ट के साथ हम शरारा कर लें और साथ हम चादर कर लेते हैं अच्छी सी। तो चादर भी साथ कर लें तो बहुत हैवी तो नहीं हो जाएगा। हम बस जामावार यूज़ कर लेंगे, तो जामावार की चादर थोड़े से विंटर के लिए अप्रोप्रिएट भी हो जाती हैं। सामिया खान से फैशन और उनके स्टाइल सेंस के बारे में भी गपशप हुई। आप उन एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं जिनकी फ़ैन सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है, मर्द भी हैं। अपनी स्टाइलिंग के लिए
किसको कंसल्ट करती हैं? आई स्वेयर मेरा कोई, मैं किसी को, मुझे कोई ग्रूमिंग क्लासेस देता होगा ऐसा नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो मुझे फ्यूजन में मज़ा आता है, मैं बहुत सिंपल ड्रेसिंग की बिलीवर हूँ और उसको मैं जो है किसी ना किसी चीज़ के साथ डेकोर कर देती हूँ, एक्सेसराइज के साथ जो है। अदरवाइज जो है जैसे ट्रेडिशनल कपड़े मुझे बाय करने हो तो इससे खूबसूरत जगह नहीं मेरे पास है, लेकिन जो मेरे सिंपल ड्रेसेस होते हैं मेरी अपनी भी कलेक्शन मौजूद है। तो मैं खुद भी अपने कपड़े स्टिच हो रहे होते हैं या अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे मैं बिलीव करती हूँ कि अपने जिस्म के हिसाब से कपड़े को पहनिए, लकीर के फ़कीर ना बनिए, आप ट्रेंड सेटर बनिए, आप ट्रेंड फॉलोअर मत बनिए। और अल्लाह का शुक्र है जब मुझे खुशी होती है, जब मैं देखती हूँ लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, बाज़ लोग नकल पे दुखी होते हैं, मैं खुश होती हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप अपनी उम्र छुपाने के लिए शोख और चंचल रंगों में झिलमिलाती हैं, क्या ये बात ठीक है? कितनी प्यारी बात की। आपको पता है मैं अपनी दादी को शॉपिंग पे लेके गई, दादी को, तो मेरी दादी को जब वो शॉपकीपर कपड़े दिखा रहा तो मेरी दादी का मूड ख़राब हो गया, एक ही बुढ़िया वाले रंग दिखाना पे। तो सर मेरा दादी वाला दिल है और दिल तो बच्चा है जी। बचपन से मुझे वाइब्रेंट कलर्स मेरी कमज़ोरी है, मुझे शोख रंग अच्छे लगते हैं। मैं कभी उम्र का कॉम्प्लेक्स नहीं करती कि मुझे उम्र छुपाने के लिए कुछ करना है। और वैसे भी कहा जाता है औरत की उम्र वो जो नजर आए। अब आप गेस करें क्या उम्र है। मुझे एक बार याद है मीरा जी ने मुझे कहा कि मुझे जायचा मेरा बना दे, तो मैंने कहा मीरा जी आपका डेट ऑफ ईयर क्या है? तो उन्होंने कहा कि 89। मैंने कहा मीरा जी मैं ना लैपटॉप ही घर भूल आई हूँ। सामिया खान प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए GNN टीवी के दफ्तर आईं। सामिया खान से खुशगवार गपशप भी हुई। सामिया ये बताएं 2022 में पाकिस्तान के लिए सितारों की चाल कैसी है? यहाँ से 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। अभी तो 2022 और 2023 में तो हमें अमन नज़र आता है। 2022 में भी बहुत रैपिड चेंजेस हैं। औरतों के लिए बहुत अच्छा साल है। पाकिस्तान की औरतों को मैं बल्कि कहूँगी कि इस वक्त तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ सामने आएँ, अपने आप को मनवाएं, क्योंकि वीनस का साल है ये और जो है खूबसूरतियों का साल जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो है बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। कुछ ख़तरात मौजूद नज़र आते हैं, कुछ इस तरह के हादसात हो सकते हैं। एक दरमियानी अरसा आएगा जिसमें नेचुरल क्लैमिटीज़ का ख़तरा है, लेकिन बहुत तेज़ चलेगा धारा, चेंजेस बहुत तेज़ी से आपके सामने आने लगेंगी। और सियासत में अब जो काट छाट होगी और जो स्क्रूटनी होगी, ये वो असल अच्छी सियासत उभर के अब सामने इसके बाद लाई जाएगी, जिसको आप कह देंगे कि डर्टी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान 2022 का साल मुकम्मल करते नजर आ रहे हैं। अभी भी खतरा मौजूद है, मई तक जो है अभी फिर उनके एक ऊपर हिट हो सकती है। लेकिन अगर मुझे अब वाली हिट इतनी खतरनाक वैसे लग नहीं रही है, तो इनके खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश बहुत हो सकती है। लोगों में बहुत मायूसी रहेगी और हो सकता है इलेक्शन ना हो, एक और आपके आगे नया एक सियासी ढांचा खड़ा कर दिया जाए। साल 2022 में ओवरऑल कौन कौन से रुझानात देखे जाएंगे? जिस तरह हमने पिछले 3 सालों में मुकाबला किया है 2020 और 21 में, उसकी निस्बत एटलीस्ट कुछ सफोकेशन कम हो रही है इस साल में। लोगों में ग्रूमिंग के रुझान बहुत बढ़ेंगे। खूब जो है एक वेनस का साल आ रहा है, तो अल्लाह करे कि ज़मीन पे खूबसूरतियाँ, सब्ज़ा, ये सब कुछ अल्लाह ग्रो करे इस वक्त में जो है चीज़ें। 2022 में किन शोबों में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 2022 में एजुकेशन सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री बड़ी कोई बूम पकड़ रही है और जो है आपकी मीडिया इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया दोबारा से रिवाइव कर रहा है अच्छे तरह से, कुछ फ्रीडम के साथ। मुआशी तौर पे पाकिस्तान में जहां मैं देखूं सरमायाकारी आएगी। 2022 में खुदा ना खास्ता हमें किसी नए वायरस का, किसी नई वबा का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए अब तो इन चीज़ों के साथ हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। जब मैं पाकिस्तान का जायचा पढ़ती हूँ तो पाकिस्तान के जायचे में मुझे कोई ऐसी नागहानी वो जो जिस तरह हमने पीछे सफ़र किया, अल्लाह ना करे, मुझे उस इंटेंसिटी की तकलीफ नज़र नहीं आती है। 2022 का लकी नंबर जी। और लकी पत्थर कौन सा है? कोई किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो पीले रंग का पुखराज पहन लीजिए। पत्थर का फैसला इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जायचे को पढ़ के करना पड़ता है। लेकिन लकी नंबर 3, 6 एंड 9 के जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स की सीरीज़ है 3, 6 एंड 9, और जो लकी कलर्स हैं उसमें आप पिंक के जितने कलर्स हैं, पानी के जो ठंडे ठंडे एक्वा कलर्स होते हैं, वाइट है, ब्लू है, पर्पल है, और पिंक मोस्ट जो है ना, मोस्ट ऑफ ये इम्पॉर्टेंट जो है ना, इसमें पिंक रहेगा। लेकिन जी सारा दिन हमने सितारों की बातें की, लोगों की बातें की, लेकिन अब आपकी बातें करते हैं। मेरा ख्याल है मुझे कह लेने दीजिए कि अब आप इसको गाइए। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात बाकी है, आप उन्हें अब सोने दे बेचारों। आपके पास अक्सर जी जी मोहब्बतों में चोट खाने वाले, जो दिल तोड़ने वाले, दिल तोड़वाने वाले आते होंगे। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? हाय, बड़ा ही टची सवाल कर दिया जिस पे हमने मार खाई है। मोहब्बत आई थिंक चाहे वो मजाजी है चाहे वो हकीकी है, अपनी ज़ात की नफ़ी का ऐलान मोहब्बत है। चाहे आप जिमें यार कहे थे बिस्मिल्लाह जैसे कहा जाता है, उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। आजकल के बच्चे अपनी ज़ात नहीं मिटाते, उन्होंने बैकअप प्लान रखा हुआ होता है। ये हमारे दौर की बातें थी कि इसकी खातिर मिट जाओ, इसकी खातिर ख़त्म हो जाओ, कि जो है इसके बाद कोई और ज़िंदगी में आए ना। क्या मोहब्बत बार बार हो सकती है? बिल्कुल। आपका अगर मिजाज प्यार करना है तो क्यों नहीं आपको फिर किसी से प्यार हो सकता। एक्चुअली जो है, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने तो इतनी लंबी एक रियाजत काटी कि उसके बाद पसली नहीं बची मेरी कि जो है। आखिरी बार मोहब्बत कब हुई थी? उसी से तो फेल होके काम शुरू किया था। उसी ने तो मोया काम शुरू कराया था। मुझे तो काम करने का शौक ही नहीं था, मुझे तो बेगम साहबा बनने का बहुत शौक था। जिंदगी में अब कभी कंपैशनेट रिलेशंस की कमी महसूस नहीं होती? शायद काम या लोग या हालात, क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई रैपिड फायर की तरह कि सोच ही नहीं आती। और अब तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं मिस्टर सामिया खान हूँ कि जो है कि जब अल्लाह ताला ने अब तो शुक्र है तैरना सीख लिया, तो अब क्या तकलीफ़ में किसी को डालना या खुद को फिर से आदत डालना। लेकिन अगर अब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत से हाथ आगे बढ़ाए तो आप उसमें क्या खूबियाँ देखना पसंद करेंगी? अच्छा, मुझे ना एक ज़माना था जब आतिश जवान था, तो तब शौक़ होता था खूबसूरत आदमी से शादी करनी है कि पावे पल्ले कुछ न होए ना, उस वक्त ये शौक़ था। और अल्लाह ने इंतहाई हैंडसम आदमी दिया ज़िंदगी में, और अल्लाह माफ़ी दे कि जो फिर ज़िंदगी काटी ना, तो वो आपका खुदा ही जानता है कि उस वक्त सीखा कि नहीं, आदमी का रिस्पॉन्सिबल होना उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, आदमी को ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो लेकिन मेरी किस्मत में शायद ये सुख नहीं था आदमी की तरफ से। आप गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? अरे बड़ा पता है आपको। खाने पीने की कितनी शौकीन है? खाना पीना यकीन करें कि दिल तो चाहता है, लेकिन अब गुज्जरों को तो पानी भी लग जाता है देसी घी की तरह, तो सिर्फ मॉनिटर करना पड़ता है। म्यूज़िक तो सुनती होंगी? आप यकीन करें कि अगर कोई ज़िंदगी में काश पूछे ना, तो दिल चाहता मेरा मैं सिंगर होती। मुझे म्यूज़िक से एक डेप्थ की हद तक लगाव है। कैसा म्यूज़िक पसंद करती हैं? आबिदा परवीन जी, नुसरत फ़तेह अली, ज़्यादा लोक फोक चीज़ें जो हैं। ये जो नए वो रैपिड फायर टाइप के सॉन्ग्स हैं, क्या उनको कहते हैं, रैप सॉन्ग्स जो हैं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आते सर। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। इन सियासतदानों को एस्ट्रोलॉजिकल मशवरे दें। मरियम नवाज, अभी भी ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट होने से परहेज़ करें, क्योंकि अभी भी उनके लिए सितारे कंट्रोवर्शियल हैं। शेख रशीद, क्राइसिस में उनका सितारा, बहुत मोहतात चलें। फवाद चौधरी, वो अब सेफ हो जाएंगे इस जनवरी की 20 के बाद से। पहले भी वो खुल के खेलते हैं, अब वो मज़ीद खुल के खेल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरा दिल चाहेगा इस साल शादी के बंधन की कोशिश करें, क्योंकि नेक कंपेनियनशिप मिल जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार, मेरा ख्याल है 2022 उनके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन झटके भी लगा सकता है उनको। वन वर्ड फॉर
नुमान एजाज। नुमान एजाज एक तो वो भाई हैं और बहनें भाइयों के लिए गलत सोच नहीं सकती, उनके लिए मेरी दुआएं होती हैं। नादिया खान। नादिया खान ने एक और गलती कर ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक वो गलती उनके हक में सीधी चले। फरा हुसैन। फिलोसफिकल दिमाग की औरत है, मुझे उनसे कभी कभी बस ये डर होता है कि अपने आप को बहुत आइसोलेटेड ना कर लें। नबीहा एजाज। वो तो डार्लिंग बच्चा है, शी इज़ अ नाइस सोल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा दिन गुजरा। थैंक यू जी, इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए ऑनर है जीएनएन की टीम की तरफ से। आपको तो मैं जानती थी, लेकिन आपकी टीम को हैट्स ऑफ है कि इतना पीसफुली मेरे साथ उन्होंने शो किया है कि मेरी तरफ से दोनों हाथों से तालियां उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है आपकी। जिन्होंने सवाल तैयार किए हैं उनको तो मैं अलहदा होकर मिलूंगी।